हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आज से लेके यूपी एपीओ का जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा डेली आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। तो कल जैसे कि आपने हिस्ट्री का देखा तो आज मैं सीआरपीसी का लेकर आया हूँ। लेकिन सीआरपीसी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको 2-3 पार्ट में लेकर आएंगे आप लोग। 2 से 3 पार्ट में लेकर आएंगे, क्लियर। जिससे आप पढ़ पढ़ के बोर भी ना हो और आपको इंस्टॉलमेंट में चीजें मिलती रहेंगी तो जल्दी आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चार्ज मीन्स। चार्ज का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए है इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स। ठीक है। इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन 1। तो करेक्ट आंसर इज charge includes any head of charge when the charge contains more than 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करता है विच ऑफ द, जस्ट सेकंड, क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ वर्क। तो गिवन आंसर है, इसके लिए आपको सेक्शन तैयार रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर सेक्शन से क्वेश्चन आया, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन ऑन अंडर विच सेक्शन। अंडर विच सेक्शन, तो अंडर 361। देखिए सेक्शंस को कैसे याद करें, इतने सारे सेक्शंस हैं। तो इसके लिए मैं टारगेट फॉर आईक्यू पे आपको एक सीआरपीसी की लेक्चर है, उसको देख लीजिए। सत्यम शुक्ला से सर्च करेंगे है, मैंने 20 मिनट में पूरा का पूरा इंडेक्स कैसे आप मेमोराइज कर लें ऐसा आपके लिए बना दिया है। जितने जो लोग देख चुके हैं उनको तो पता है, अगर आप नए हैं आपने नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को देखिए। ऐसे मैंने आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और यूपी रेगुलेशन एक्ट पे भी बनाए हुए हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बात करता है, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज कम्स अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेक्शन और एनुअल कन्विक्शन किस पे है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेक्शन और एनुअल कन्विक्शन, तो 368। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, डेथ के लिए हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ सेशन क्या भेजता है अप्रूवल लेने के लिए कि भैया हम इनको फांसी दे दें, तो वो किस सेक्शन में भेजता है। 368 में तो आप ये जान गए कि वो कंफर्म करते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट के पास भेजता किस सेक्शन में है, तो इसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। ओके। चलिए नेक्स्ट, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट कंटेन इन विच सेक्शन। 50। कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट 15 में बात की जाती है। क्लियर। चलिए एक्विटल और कन्विक्शन केम अंडर, फिर देखिए सेक्शन की ही बात है 248। आप एक बार इंडेक्स की वीडियो देख लीजिए। ऐसा में देखिए आपने, आई होप आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको सेक्शंस में दिक्कत हो रही होंगी, इसीलिए मैं भी अपने सेशन में आज ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस इंक्लूड किया हूँ। ये सब सारे सेक्शन जो है 40, 47, 48, 49, 50, अभी ये आप देख लिए तो आप जरूर जाके एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट कंटेन्ड इन चैप्टर 20, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर प्ले बार्गेनिंग इन डेल्ट विद, देखिए 265 बी। एक काम करिएगा, बिना चैप्टर मतलब बेयर एक्ट ओपन किए आप बता दीजिएगा प्ले बार्गेनिंग किस चैप्टर में है। इससे क्या होगा,
आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अगर नहीं तैयार होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर बता दीजिएगा। नेक्स्ट, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ध्यान से देख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। सेक्शन क्या होगा? 301। क्लियर? चल नेक्स्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। देखिए, मैं जो मेरे स्टूडेंट है, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। जो आपकी बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट जब ऐसे रखी हुई है आपकी, अभी आपने पेज ओपन नहीं किया, ये आपका कवर है, बेयर एक्ट का कवर है। थोड़ी सी जगह में आप 1 अप्रैल 1974 लिख लीजिए। सीआरपीसी के बेयर एक्ट पे इसको लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप जितनी बार बेयर एक्ट देखेंगे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और ऐसे जितने भी आपके पास लॉ के सब्जेक्ट हैं, सब पे ऐसे आप लिख लीजिए। क्लियर? चलिए, द टर्म cognizable offenses is defined under which section? So section C, 2C. Clear? Next, which section of CRPC deals with when police may arrest without warrant? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, एकदम गिवन आंसर है 41। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। क्लियर? सेक्शन 61 ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद 61। सेक्शन जो 61 है वो किसकी बात करता है? सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट। चलिए नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद डिस्चार्ज? डिस्चार्ज की बात करता है 227। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ CRPC deals with sentence that High Court and Session Judge may pass? तो भैया सेक्शन 28 ऑफ द CRPC। क्लियर? वारंट केस मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सही बात है। एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। सही बात है। एन ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। सही बात है भैया, तीनों सही हैं। तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए, समन केस क्या होते हैं, इसको एक बार कमेंट बॉक्स में आप चाहिए तो बता दीजिए। नेक्स्ट, एडिशनल सेशन जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट। ये 23 नहीं है भाई साहब, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। क्लियर? चलिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स of courts of metropolitan magistrates shall be appointed by the high court for every high court। ये डॉट नहीं है, ये fill in the blanks है, आपको fill करना है इसमें। for every high court dash shall appoint a public prosecutor। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो भैया दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। चलिए, अभी तक का यही है। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट केस लॉज जो हैं सीआरपीसी के नेक्स्ट सेशन में वो लेकर आऊंगा, और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीआरपीसी के यूपी एपीओ, उसको भी कवर करूंगा। ये तो था कि आप सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में, चाहे वो एपीओ हो या जुडिशरी हो, वहाँ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है।